बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फयाज़ महमूद और आप देख रहे हैं फयाज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बात करेंगे आज डिलीवरी बॉय कत्ल केस की, जिसमें उसके बेस्ट फ्रेंड की तरफ से कुछ नए इंकशाफात कर दिए गए हैं। वो क्या इंकशाफात हैं और उसके अलावा दो ऐनी शाहिदीन भी सामने आ गए हैं और पुलिस उन तक रसाई भी हासिल कर चुकी है। साथ ही साथ बात कत्ल तक नहीं रुकी, बल्कि एक नया मंसूबा भी था। वो कहते हैं ना, जब भी कोई चोर चोरी करने जाता है तो उस चोरी करने से पहले वो एक वापसी का रास्ता ज़रूर रखता है कि किसी तरीके से मुझे वहाँ से अगर भागना पड़े तो मुझे कैसे ख़ुद को उस दलदल से निकालना है। तो ऐसा ही कुछ मंसूबा यहाँ पर भी बनाया गया है और वो क्या है वो मैं बता देता हूँ। और उसके अलावा अगले जो 12 घंटे हैं वो इंतहाई अहम हैं और इसमें अब केस ने आर होना है या फिर पार होना है, क्योंकि पुलिस अभी तक इन्वेस्टिगेट कर रही है, वो किसी भी फाइनल कंक्लूजन तक नहीं पहुंची। कोर्ट रिपोर्टिंग में मुझे तकरीबन 10-12 साल का अरसा हो चुका है। 10 साल तकरीबन मुझे इसी कोर्ट रिपोर्टिंग्स में करते हुए और उसके अलावा इस तरह के केसेस देखते हुए हो गया है। एक के बाद एक इसी नौइयत का केसेस आता है और पुलिस खासकर जो हाई प्रोफाइल केसेस होते हैं उसमें बड़ा एफिशिएंसी के साथ काम कर रही होती है और उसको जल्द से जल्द मंतकी अंजाम तक पहुंचाती है। लेकिन इस केस में थोड़ा सा मुझे चीज़ें मुनफरद दिखाई दे रही हैं। वो क्या मुनफरद दिखाई दे रहा है मैं आज आपको भी इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करता हूं, समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, मुल्ज़मान इस वक्त फ़िज़िकल रिमांड पर हैं और रिमांड जो है वो मुसलसल एक्सटेंड हो रहा है। ये बात जो है वो एक्यूज़ के आप कह लीजिए कि फेवर में तो नहीं जाती और ना ही उनके कोई ज़्यादा अगेंस्ट जाती है। कल कला जब ट्रायल होगा तो उसमें एक्यूज़ साइड ये प्ली ले सकती है कि भाई हमारा तो जो फिज़िकल रिमांड है वो दिल खोल कर दिया गया और पुलिस ने इसको हर एंगल से इन्वेस्टिगेट किया गया। आमतौर पे होता यह है कि अगर किसी केस में फिज़िकल रिमांड नहीं मिलता तो उसमें भी जो है वो एक्यूज़ को फ़ायदा होता है और वो एक्यूज़ ये कहता है कि भाई हमारे खिलाफ तो कुछ था ही नहीं, इसलिए तो अदालत ने कोई फिज़िकल रिमांड दिया भी नहीं और दिया भी है तो एक आध दिन का। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा एज पुलिस को दे दीजिए कि उनको एक भरपूर मौका मिल रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ जब उनका फिज़िकल रिमांड कंप्लीट हुआ तो मुझे ये था कि अब उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाएगा, क्योंकि इतना ही आमतौर पर नॉर्मली होता है। लेकिन बहरहाल 14 दिन का क्योंकि रिमांड कानून में लिखा हुआ है और वो अदालत का इख्तियार है, वो चाहे 14 दिन पूरा कर दे और या चाहे कम करे, वो अदालत को मुतमईन करना होता है। लेकिन पुलिस यहाँ तक ज़रूर कामयाब हो चुकी है कि वो अदालत को हर बार मुतमईन कर देती है कि हमें इनकी फ़िज़िकल कस्टडी चाहिए, क्योंकि इन्वेस्टिगेट करना है। अब कल इनको जब अदालत में पेश किया गया, जज के सामने रूबरू लाया गया, तो ज़ाहिर है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और वहाँ पर सिक्योरिटी हसार में इनको वहाँ पर पहुँचाया गया और कोर्ट में अदालत ने इनसे पुलिस से इस्तफसार किया कि भाई अब आपको इनका मज़ीद क्यों रिमांड चाहिए, क्यों आपने फर्दर इन्वेस्टिगेट क्या करना है इस पर। तो बताया यह गया कि अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन है वो कंप्लीट नहीं हुई, तो अदालत से इस्तदा है कि मुल्ज़मान के फ़िज़िकल कस्टडी में, फ़िज़िकल रिमांड में उसको एक्सटेंशन दी जाए ताकि हम अपनी इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट कर लें। तो अदालत ने 2 दिन का फिज़िकल रिमांड दिया है और साथ ही पुलिस को ये हदायत भी दी है कि अपनी अब इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करके आइंदा जो हेयरिंग होगी, यानी कि कल अब उनको पेश किया जाएगा, क्योंकि 2 रोज़ का हुआ था तो कल उनको अब दोबारा पेश किया जाएगा। तो यहाँ पर वो अपनी पेशरफ जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है वो अदालत के सामने रखेंगे और बताएंगे कि हमने क्या क्या रिकवर कर लिया है और क्या क्या। लेकिन बताया जा रहा है कि शायद अभी तक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इस केस से लिंक्ड हैं, जैसे आला कत्ल आप कह सकते हैं, वो डंडा जो मारा गया था सर पे, उसकी बरामदगी बहुत ज़रूरी है। वो अगर नहीं होगा तो हमारा जो ज़ाब्ता फौजदारी कहता है कि पूरा केस आपने साबित किया हुआ है, लेकिन अगर आपके पास आला कत्ल नहीं है तो वो मुल्ज़मान के लिए बहुत बड़ी फेवर हो जाती है, मुल्ज़मान उस पर एक्विटल हो जाया करती है। तो इसलिए वो ज़रूरी है। रईस का जो मोबाइल है वो रिकवरी ज़रूरी है, जिस गाड़ी में लेकर गए ये वो चेन बनती है एविडेंस की, ये हर हाल में ज़रूरी है। तो अब अदालत ने मौका दिया है पुलिस को कहा है कि भाई अपना रिमांड आप मुकम्मल करें और मुल्ज़मान के ख़िलाफ़ इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट भी करें। अब अगले 12 घंटे अहम है, क्योंकि जब जो है उनको दोबारा पेश किया जाएगा
तो उस वक्त पुलिस ने जाके अदालत को बताना है कि भाई हमारी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर पहुंची है। जाहिर है पुलिस की कोशिश होगी कि एक बार फिर फिजिकल रिमांड ले लिया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा रिमांड लिया जाए, ताकि हम अपना केस ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे अंदाज में इन्वेस्टिगेट कर सकें। लेकिन अगर उनकी ये रिक्वेस्ट टर्न डाउन हो जाती है और अदालत उनको नहीं देती फिजिकल कस्टडी मजीद, तो फिर जाहिर है मुल्ज़मान जेल मुंतकिल कर दिए जाएंगे और ये 14 रोज़ का जुडिशल रिमांड होगा, जिसके बाद अदालत पुलिस को कहेगी कि भाई आप अपना रिमांड ले आएँ। फिर मुल्ज़मान पर फ़र्द जुर्म आयद कर दी जाएगी और यूँ केस बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा। लेकिन अब कुछ चीज़ें ऐसी सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि 2 ऐनी शाहिदीन भी हैं जिन्होंने फ़ारान को उसको गाड़ी में ले जाते हुए देखा। जाहिर है अब ये तो नहीं होगा कि डिग्गी खोल के तो नहीं देखा, लेकिन उस वक्त गाड़ी जब गई होगी तो वो उन्होंने ज़रूर देखा होगा। तो कहते हैं कि पुलिस ने उनके स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड कर ली हैं। ये 161 की स्टेटमेंट होती है जो पुलिस करती है और इनको जो है विटनेस बॉक्स में खड़ा किया जाएगा जब ट्रायल शुरू हो जाएगा। तो ये सारे वो विटनेसेस हैं जो पुलिस अपने एविडेंस को, वो डॉट जो है उनको कनेक्ट कर रही है, क्योंकि जो हमारा ज़ाब्ता फौजदारी के तहत ट्रायल होता है तो उसमें आपने देखना ही होता है कि डॉट मिलाने होते हैं। लेट्स सपोज एक बात की है तो वो अदालत ने देखना है कि ये बात कहने वाला कौन है, उसके पास इस बात का एविडेंस क्या है, और ये पुलिस ने ये जो बात लिखी अपने चालान में ये किस बेस पे कर रही है। क्योंकि पुलिस ने सुनी सुनाई बात तो ज़ाहिर लिखेगी तो वो जज उसको नहीं सुनेगा, बल्कि जज ने एविडेंस के साथ लिंक करके केस का फैसला सुनाना होता है। तो उसके अलावा जी उन्होंने सारी जो स्टोरी है कहते हैं पुलिस को बता दी है। तो अगर पुलिस ने बड़े अच्छे अंदाज में इनका बयान लिया, इनसे सारा एविडेंस ले लिया उस दिन का, उसको एविडेंस के साथ अगर कनेक्ट कर लिया, तो जाहिर है ये मुल्ज़मान के लिए बुरी खबर है, उनके गले का फंदा बन सकता है। उसके बाद जनाब अब ये भी कहा जा रहा है कि मुल्ज़मान ने कत्ल तो कर दिया, अब वो प्लान कर रहे हैं कि अब इसमें से मुकदमे से खुद को बाहर कैसे निकालना है। तो अब ये भी बताया जा रहा है कि ये गैरत के नाम पर कत्ल का इल्ज़ाम है कि जी गैरत के नाम पे हमने कत्ल किया। पहले आपको पता है पुलिस की मौजूदगी में जब थाने में मुल्ज़मान के इंटरव्यूज़ चल रहे थे तो उसमें वो ऐलान कहते थे जी हमने किया है, लेकिन अब वो अपनी इस स्टेटमेंट से पीछे हट रहे हैं, क्योंकि अब उन्हें मालूम है कि मीडिया पे कही हुई बात का कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बहरहाल जो चीज़ें हैं उसको उन्होंने कहा है कि अब देखना होगा कि मज़ीद क्या होगा। तो ये मामला अब आगे बढ़ेगा और उन्होंने मंसूबा यही किया हुआ कि जी गैरत के नाम पे ये कत्ल है, घर पे आया था डकैती की, वो भी आपको पता, पूरी वो कहानी है, इतनी लंबी मुझे बात करने की ज़रूरत नहीं है, आप सबको पता है। अब जो रईस का भाई है उसने एक इंटरव्यू दिया है जिसमें उसने बताया है कि जो डिलीवरी बॉय है उसका एक बेस्ट फ्रेंड था, और ये भी बताया जा रहा है कि उसके 2 दोस्तों के बयान भी कलमबंद हो चुके हैं। अब रईस का भाई कहता है जी भाई का एक बेस्ट फ्रेंड था, वो उसके साथ एक एक चीज़ जो है वो शेयर करता था, और जिस दिन कहता है कि जो उसके वो घर गया और उसकी जो ससुर ने पकड़ा था या देखा था, उस दिन भी उसने सारी बात आके अपने बेस्ट फ्रेंड को बता दी थी, और ये भी उसने दावा किया है रईस के भाई ने। अब ये दावा है, मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि क्योंकि वो बहुत कुछ कर रहे हैं, तो वो बहुत बातें कर रही हैं, तो जाहिर है ये मैं सिर्फ क्लेम कह रहा हूँ कि उनका क्लेम है। और वो ये कहते हैं कि उस दिन जब ये हुआ तो उसके बाद फिर मुल्ज़िमा ने उसको मैसेज भी किया और ये कहा कि जो है तुम्हारा एक वो जो मेरे ख्याल में वॉच थी उसकी कोई एप्पल की, और उसके अलावा एक मोबाइल था जो उसका पर्सनल था। 2 मोबाइल थे, एक उसके पास जो कंपनी का मोबाइल था, एक वो तो पर्सनल मोबाइल वो घर पे भूल गया था उधर। तो उसने कहा जी मैंने तुम्हारा वो कलेक्ट कर लिया है, तो फिर तुम आकर ले लो। और उसने कहा जी मैंने 1-2 दिनों में अपनी वालदा के घर जाना। तो यहाँ पे वो कहता है कि जी उसका बेस्ट फ्रेंड बताता है कि रईस ने कहा कि भाई मुझे माफ़ी दो, मेरी जान छोड़ो, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन बहरहाल वो ट्रैप हुआ और उसके बाद जो सब कुछ हुआ आप जान चुके हैं। तो नाज़रीन ये थी कुछ आज चीज़ें जो डेवलपमेंट थी आपके साथ शेयर की। उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ होंगे खुश होंगे, और अपना फीडबैक और अपने शहर का नाम जब भी आप फीडबैक देते हैं तो अपने सिटी का नाम ज़रूर मेंशन किया कीजिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह ने के बाद।